स्वागत है आपका यूके एजुकेशन में। शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? और इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 32? और इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 143। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को या उपरोक्त सभी को? और इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, क्षमा प्रदान करे, आपातकाल की घोषणा करे या अध्यादेश जारी करे। और इसका जो राइट आंसर है वो है न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 14, 18, 16 या 12? और इसका जो राइट आंसर है वो है 14। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, मुख्य न्यायाधीश को या लोकसभा अध्यक्ष को? और इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति को। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? प्रधानमंत्री की, वित्त मंत्री की, भारत के राष्ट्रपति की या किसी की भी नहीं? और इसका जो राइट आंसर है वो है भारत के राष्ट्रपति की। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? वित्त आयोग, योजना आयोग, राजकीय भाषा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग? और इसका जो राइट आंसर है वो है योजना आयोग। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या वीवी गिरी? और इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह या डॉक्टर जाकिर हुसैन? और इसका जो राइट आंसर है वो है वीवी गिरी। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर नीलम संजीव रेड्डी? और इसका जो राइट आंसर है वो है नीलम संजीव रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? राधाकृष्णन, ज्ञानी जेल सिंह, जाकिर हुसैन या सी राजगोपालाचारी? और इसका जो राइट आंसर है वो है सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन या पंडित जवाहरलाल नेहरू? और इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे थे? राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन? ए और बी दोनों? और इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 57? और इसका जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 57। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह या आर वेंकटरमन? और इसका जो राइट आंसर है वो है नीलम संजीव रेड्डी। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या वीवी गिरी? और इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किस में निहित होता है? थल सेना अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या तीनों सेना अध्यक्ष? और इसका जो राइट आंसर है वो है राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल या उपरोक्त सभी? और इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या राज्यपाल? और इसका जो राइट आंसर है वो है उपराष्ट्रपति। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री,
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। और इसका जो राइट आंसर है वो है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख या इनमें से कोई नहीं। और इसका जो राइट आंसर है वो है लोकसभा अध्यक्ष। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल या लोकसभा अध्यक्ष। और इसका जो राइट आंसर है वो है राज्यपाल। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को या भारत के महान्यायवादी को। और इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र किसे देंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या भारत के प्रधानमंत्री। और इसका जो राइट आंसर है वो है भारत के उपराष्ट्रपति को। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? राज्यपाल, प्रधान सेनापति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री। और इसका जो राइट आंसर है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। और इसका जो राइट आंसर है वो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 10 से 10, 20, 20, 50 या 100। और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो या कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। और इसका जो राइट आंसर है वह कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरण मत पद्धति द्वारा या अनुपातिक मत पद्धति द्वारा प्रणाली द्वारा या खुला बेल्ट प्रणाली द्वारा। और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एकल हस्तांतरण मत पद्धति द्वारा। सो ये थे आपके 30 क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।